परमेश्वर आपकी ताड़ना कर रहा है तो आप तुरंत केवल पश्चाताप करें और मन फिराएं, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि आप इस रास्ते पर जाकर नाश ना हो जाएं, परंतु इस रास्ते से लौट आए ताकि आप सदा जीवित रहें। परमेश्वर महिमा करें कि योना जीवित था, हाँ जीवित था, लेकिन वो कब खत्म हो जाता कुछ पता नहीं था। परमेश्वर ने इसे 3 दिन तक वेट किया। 3 दिन तक वो अपने तरीके ढूंढता रहा। 3 दिन तक ना तो उसे खाना मिला, ना पीना मिला, कुछ भी नहीं, वहीं पर रहता। और लास्ट में तीसरे दिन के बाद वो पश्चाताप करता है, वो मन फिराता है। अब योना जहाज के लिए टिकट लेता है और उसके बाद जहाज में बैठता है। उसके बाद आराम से सोचता है अब हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं होगा। बस समुद्र पार होकर जा रहा था और बस समुद्र में अब परमेश्वर ने, यहाँ पर क्या लिखा है, अब देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। कैसा भयानक दृश्य होगा उस टाइम, आप देखें और कल्पना करके देखें। इतना ज्यादा आंधी, इतना ज्यादा तूफान था, इतनी प्रचंड आंधी थी कि जहाज तक जो था वो टूटने पर था। और योना वहां पर पूरा मगन सो रहा था। एक बड़ी प्रचंड आंधी थी। और उसके बाद जब वहां पर जो मल्लाह थे वो उसको ले जाकर साइड में सोच रहे थे, चला साइड में जहाज हमारा, पर वो कुछ नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, अपने अपने ईश्वर, अपने अपने देवताओं को पुकारना शुरू कर दिया कि वो उनकी मदद करें, पर कोई नहीं पुकार आ सकता है। कोई आ सकता है? नो, कोई नहीं आया। उन्होंने कहा योना के पास जाकर, उठो देखो तुम्हें परवाह नहीं है, इतना यहाँ पर तूफान और आंधी आ रहा है, तुम भी उठो और अपने देवता, अपने ईश्वर की दुहाई दो, संभव है कि सब कुछ शांत हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। अन्यजाति लोग देवताओं पर भरोसा रख रहे हैं, अपने खुदाओं पर भरोसा रख रहे हैं, लेकिन ये बंदा जो खुदा को जान रहा है, ये मस्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की दिशा से भटक गया है। अब ये अपनी दिशा के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर 2 चीजें में जो मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर आपके ऊपर ताड़ना देता है तो केवल इसलिए ताकि वह आपको एक सही दिशा पर लेकर आ सके। देखिए, अधिकतर लोग यही मानते हैं कि शैतान ही है जो सारी दुष्ट की सारे ऐसे काम, जो जहां पर बीमारी है, कुछ तकलीफ है, कोई समस्या है, कोई मुश्किल है, वो केवल शैतान ही करता है। हाँ, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन एक प्रेमी पिता क्या करता है, वह भी तो अपने बच्चों की ताड़ना करता है। और जब वचन बताता है किसी की ताड़ना होती है तो यह दुख की बात जान पड़ती है। हम इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करते। परमेश्वर ने यहां पर आंधी चलाई, शैतान ने नहीं चलाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने जीवन में इस बात को देखना पड़ेगा। ये दोनों चीजें अपने साथ में लेकर चलनी पड़ेंगी। जब कभी भी हम किसी मुसीबत, किसी भी तकलीफ में पड़े, कोई भी समस्या में पड़े, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमसे कोई गलती नहीं होती, हमसे गलती होती है। हमें वहां पर क्या करने की जरूरत है? केवल उसी घड़ी, जिस घड़ी हमें लगे कुछ भी गलत हुआ है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है, हमें तुरंत परमेश्वर सामने घुटने टेक देने चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। पर कुछ लोग क्या करते हैं, योना की तरह ढिठाई करते हैं। योना की तरह ढिठाई करते हैं, नहीं आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। यही तो करते हैं। वेट मत करो, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। यहीं पर समय है कि आप पश्चाताप करें, मन फिराएं और सारी चीजें परमेश्वर ठीक कर देगा। क्योंकि वो आपकी ताड़ना कर रहा है और वो आपको नाश नहीं करने के लिए सब कुछ कर रहा है, केवल इसलिए कर रहा है ताकि आप नाश ना हो जाए। अगर आपके ऊपर कोई ताड़ना वो देता है, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई संकट आता है आपके ऊपर, चाहे वो कोई बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कोई तकलीफ ही क्यों ना हो, वो केवल आपके ऊपर इसलिए आ रही है क्योंकि वो आपकी ताड़ना कर रहा है। और जब आप पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, परमेश्वर से ठीक कर देगा। लेकिन जब आप देखते हैं कि ये चीज ठीक नहीं हो रही है, अब आप यहां पर पुत्र की नहीं खड़े हो सकते और उस बीमारी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं जो आपके ऊपर अटैक कर रही। अब याद रखें, वो चाहे डर हो सकता है, वो चिंता हो सकती है, वो कोई प्रकार की बीमारी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। अब ये परमेश्वर नहीं दे रहा है, अब ये दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर करने की कोशिश कर रही और आपको दबाने की कोशिश कर रही। अब यहां पर आप खड़े हो सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? अगर योना यहां पर करता और उठ कर आता, हे आंधी तूफान को मैं यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूं, शांत हो जाओ, उस टाइम यहोवा के नाम से कह रहा हूं, जो कुछ भी था, तो क्या हो जाता? परमेश्वर चला रहा, आंधी को परमेश्वर शांत कर देता? नहीं। वहां पर क्या था? परमेश्वर क्या चाहता था योना के लिए? कि योना फिर कराए, लौट कराए और पश्चाताप करे और जो काम मैंने उसके लिए ठहराया वो करे। पर कुछ लोग क्या करते हैं, योना की तरह इतने ढीठ होते हैं, सुधरने नहीं चाहते। नहीं, कोई बात नहीं, देखेंगे जो होगा, देखेंगे जो कुछ होगा। अभी मेरे को यही पसंद है, मेरा दिल कह रहा है मैं शराब पीऊंगा, मेरा दिल कह रहा है मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा, मैं अपनी आंखों को एक गलत दिशा दूंगा, किसी बहन भाई को बुरी नजर से देखने के लिए, मैं अपने जीवन को गलत दिशाओं में जीने के लिए इजाजत दूंगा। और बहुत सारी बातें
और आप कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ हुआ थोड़ी ना रहा है। मैंने देखो नशा किया, कुछ हुआ? मैंने कल गाली दी थी, कुछ हुआ? आपको लगता होगा सब कुछ ठीक चल रहा, मैं पाप में जी रहा हूं, बुराई में जी रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं चंगा भला हूं, मैं सब कुछ ठीक तो हूं, कोई दिक्कत है? आपको पता है आप कितनी इनसिक्योर हैं इस जगह पर, आप कितने असुरक्षित हैं। आपको लगता है सब कुछ ठीक तो चला, कुछ हो ही नहीं रहा। वेट मत करें, कुछ हो गया तो कुछ टाइम भी नहीं मिलेगा। योना यही तो कर रहा था, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, आंधी आई, अरे मैं तो सो रहा हूं ना। अब जब आंधी आ गई और तूफान आ गया, सब कुछ जो सामान उस जहाज पर था लोग फेंकने लगे समुद्र में, तकलीफें और मुश्किलें, इनमें आप कुछ गंवाएंगे भी। इसलिए तो वचन बताता है जब ताड़ना होती है ये दुख की बात जान पड़ती है, लेकिन जो सहते सहते उसमें दृढ़ हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, जो परीक्षा में स्थिर हो जाते हैं, वो उस जीवन के मुकुट प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर ने अपने प्रेमियों के लिए रखा है। हालेलुया। सो योना उठा और उसने जब उन आंधी तूफानों को देखा, वाह, बस वो समझ गया कि मेरे कारण है। लोग तो नहीं समझे थे, लोगों ने इस बात को पूरी तरह दृढ़ करने के लिए उन्होंने कहा चिट्ठी डालते हैं, किसके नाम पे निकलेगी, वही कारण प्रॉब्लम आई, चिट्ठी योना के नाम पे निकली। परमेश्वर ने इस बात में सहायता की उनकी, यही है बंदा। अब क्या था, अब योना ने कहा, अब जब आप देखते हैं कि योना इस बात को समझ लेता है, मुझे देखिए 11 आयत यहाँ पर क्या लिखा है, तब उन्होंने उससे पूछा हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थीं। उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। हम सब कुछ करके देखेंगे क्या होगा, देखो तो होने दो जो होना है। और योना भी यही कर रहा। लोगों ने पूछा अब बताओ मैं क्या करूं, ये आंधी तूफान तुम्हारे कारण आए हैं, अब मुझे बताओ क्या करेंगे, आंधी तूफान शांत हो जाए ताकि हम सब ना सुनाओ बच जाए। उसने उठाकर मुझे समुद्र में फेंक दो। अब मुझे एक बात बताओ, अब यह बंदा कहता कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, समुद्र में इसे पता था कि मैं मर जाऊंगा, जिंदा रहने के लिए कह रहा। वो तो हम पढ़ते हैं इतिहास में, जब लिखा गया है, जब ऐसा हुआ था, जब हम पढ़ते हैं कि योना मगरमच्छ के पेट में चला गया, वहां पर 3 दिन और 3 रात जिंदा रहा, वहां पर उसने परमेश्वर प्रार्थना की, ये हम पढ़ते हैं ना। उसे तो नहीं पता था कि परमेश्वर यहाँ पर मगरमच्छ ठहराया, उसमें उसके पेट में मैं जाऊंगा। यहाँ पर मगरमच्छ लिखा गया, पर आप जैसे इंग्लिश में पढ़ते थे वहां पर एक व्हेल मछली, एक बड़ी मछली के विषय में बताया गया। सो कोई भी है, मुझे इतना पता है कि जो कुछ भी है परमेश्वर ने एक जगह पर उसे रखा, ठीक है। और वह उसके पेट में था। जब उसने कहा कि मुझे फेंक दो, और उसे नहीं पता था कि मुझे मगरमच्छ अपने पेट में ले लेगा या मछली मुझे अपने पेट में ले लेगी। उसे पता था मैं मर जाऊंगा, बस खत्म। क्यों? क्योंकि वो चाहता नहीं था ये जो असूरी हैं, ये जो नीनवे के लोग हैं, बचे और मेरे इजरायली जो प्रजा है उसके ऊपर ये दुश्मन बनकर खड़े रहे। वो नहीं चाहता था कि ये पश्चाताप करके बचे। और इसीलिए वो बंदा लास्ट में जा पढ़ते हैं, ये बंदा किसके ऊपर गुस्सा होता है। बहुत सारी जगहों पर पुराने नियम बहुत सारे लोग फेल रहे, क्योंकि इनके अंदर आत्मा नहीं था, इनके ऊपर आत्मा होता था। समझ रहे? और इस बंदे ने क्या किया, अब मुझे उठाओ और समुद्र में फेंक दो। लोग परमेश्वर इतना डर रहे थे, इतना ये परमेश्वर का सेवक जो था वो नहीं डर रहा था। लोगों ने परमेश्वर पुकारा, प्रभु हम इस बंदे को समुद्र में फेंक रहे हैं, पर तू इसके जब ये बंदा मरेगा तो इसका जो पाप है वो मुझ पर ना लगाना, हम इसके दोषी ना ठहरे। और उन्होंने उठा के क्या किया, उन्होंने फेंक दिया समुद्र में। और जब उन्होंने समुद्र में फेंक दिया, 3 दिन और 3 रात योना मगरमच्छ के पेट में, हिंदी बाइबल के अनुसार लिखा गया कि वो रहा। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, कुछ मसीह ऐसे ही होते हैं, वो ढीठ होते हैं, वो कहते हैं हम सुधरेंगे नहीं जब तक वे तकलीफों और समस्याओं रूपी मुश्किलों और हालातों में नहीं फंस जाते, जहां पर वो अब ऐसे फंस से जाते हैं, बंद से जाते हैं कि उसमें चाहकर भी नहीं निकल सकते। 3 दिन तक योना क्या करता रहा? सुनो तो, प्रार्थना तो लास्ट में करी, पहले तो उसने सारे तरीके निकाले कैसे निकला जाए। एक बंदा कर ही रहा है अब समझो कितना बड़ा ये मिरेकल था परमेश्वर के लिए, तो उस योना के लिए परमेश्वर का, कि वहां पर परमेश्वर से संभाले हुए था। समुद्र में भी एक बंदा जीवित है, किसी पेट के अंदर, किसी मछली या मगरमच्छ पेट में वह जिंदा था। और वहां पर 3 दिन तक वह देखकर रास्ता, कहीं से मैं निकल जाऊं, कहीं से नहीं निकल पा रहा था 3 दिन तक। और ऐसे बहुत सारे मसीह लोग होते हैं। जब कभी भी आप ऐसी किसी भी हालात में पड़े, आप उससे निकलने और बचने के रास्ते मत निकालें। अगर परमेश्वर आपकी ताड़ना कर रहा है तो आप तुरंत केवल पश्चाताप करें और मन फिराएं, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी।
क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि आप इस रास्ते पर जाकर नाश ना हो जाएं, परंतु इस रास्ते से लौट आए ताकि आप सदा जीवित रहें। परमेश्वर महिमा करे कि योना जीवित था, हाँ जीवित था, लेकिन वो कब खत्म हो जाता कुछ पता नहीं था। परमेश्वर ने इसे 3 दिन तक वेट किया। 3 दिन तक वो अपने तरीके ढूंढता रहा। 3 दिन तक ना तो उसे खाना मिला, ना पीना मिला, कुछ भी नहीं। वो वहीं पर रहता और लास्ट में 3रे दिन के बाद वो पश्चाताप करता है, वो मन फिराता है। 2 अध्याय की 9 आयत, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। उसने क्या कहा? पहले उसने पश्चाताप करने के बाद उसने परमेश्वर योना को स्थल पर उगल दिया। उसने क्या कहा? पहले उसने पश्चाताप करने के बाद उसने परमेश्वर की बड़ाई करना आरंभ कर दिया, परमेश्वर धन्यवाद करना आरंभ कर दिया, और उसने कहा उद्धार यहोवा ही से। उसके बाद परमेश्वर ने उस मक्ष को आज्ञा दी और मक्ष ने क्या किया? उसे ले जाकर बाहर उगल दिया। अब समझिए, जब आप जो दिशा परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है उससे अलग जाकर जीते हैं, जब आप उससे अलग जाकर जीते हैं, तो वचन क्या आपके लिए कहता है कि आप जब कभी भी उस दिशा से भटक जाएं, आप तुरंत पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट कर आएं, तुरंत आप मन फिराकर प्रभु के पास लौट कर आएं, और फिर वो चाहे किसी भी हालत हो, कैसे भी हो, उन सबको परमेश्वर दूर कर देगा। लेकिन अगर आप वहां पर दृढ़ रहेंगे, स्थिर रहेंगे, नहीं करके देखते हैं यही इसी में हमारा जीवन है, इसी में हम बने रहेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर उसके बाद आप शत्रु के हाथ में पकड़ लिए जाएंगे, फिर शत्रु आपके जीवन में काम करना आरंभ कर देगा, क्योंकि आप परमेश्वर की दिशा से भटक चुके हैं। और वो जगह हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए यहीं पर रहना जरूरी है कि अगर हम कभी गिरे, हमसे कुछ गलती हो, हम तुरंत प्रभु के पास लौट करें, पश्चाताप करें और माफी मांगे, और फिर से हम उसके साथ चलना आरंभ कर दें उसी दिशा में जो उसने हमारे लिए ठहराई है। हम उससे भागकर आगे ना जाए। अगर हम कहते नहीं हम जाएंगे, तो बस देख लो योना क्या हाल चाल हुआ है। समझे आप? योना 3 दिन तक वहां उस मगरमच्छ के पेट में बंद रहा, 3 दिन और 3 रात तक। अब योना को यह भी आशा नहीं थी कि 3 दिन के बाद मैं निकलूंगा। उसे तो लग रहा था 1 दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, वहां पर दिन तो पता ही नहीं लग रहा होगा। समझ रहे आप? तो वहां पर कुछ भी उसे नहीं पता लग रहा होगा। और उसके बाद जब वो दिन गुजरते गए, अगर अब भी वो पश्चाताप ना करता, तो फिर क्या होता? और भी दिन आगे बढ़ते। परमेश्वर केवल आपको उन सब जगहों पर इसीलिए संभाले हुए। अगर आप एक और चीज समझिए, अगर आपको लगता है कि आप बुराई में, पाप में, और सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसका मतलब प्रभु हमसे प्रसन्न है? नो, इसका मतलब ये नहीं है। अगर सब कुछ अब भी ठीक आपको नजर आ रहा, तो केवल एक ही रीजन है, क्योंकि वो आपको नाश होते हुए नहीं देखना चाहता। वो इन हालातों में आपको माफ करना चाहता है और नहीं चाहता कि आप उससे जुदा हो जाए हमेशा के लिए। यू नो व्हाई? क्योंकि आपने अनंत की कीमत कभी नहीं जानी है, लेकिन वो अनंत की कीमत जानता है कि अनंत की कीमत है क्या। आपको नहीं पता होगा अनंत की कीमत क्या है, लेकिन उसे पता है कि अनंत की कीमत क्या है, और इसीलिए वो आपके लाभ के लिए वो आपकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया। आपको नहीं पता अनंत क्या है, अनंत मृत्यु क्या है, लेकिन उसे पता है, क्योंकि उसे पता है आपने कुछ पलों में वचन बताता है कि परमेश्वर वहां पर 1000 वर्ष जो है वो इस पृथ्वी का 1 दिन है। अगर 2000 वर्ष हुए 2 दिन है, 1000 वर्ष जब 1 दिन है, तो 100 वर्ष की जो हमारी उम्र है इस पृथ्वी पर हमारे लिए 1 घंटा हुआ। और जब कभी भी आप गिरे, वो कितना होगा पता नहीं, कितने सेकंड से भी नीचे कम। देखते हैं परमेश्वर कैसे देखता है आपको। हमें लगता है कि हम सालों तक इस चीज में संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप सालों तक लग रहे हैं आपको संघर्ष करते हुए, परमेश्वर ने आप कुछ है इससे भी कम। उसे पता है अनंत क्या है, उसे पता है आप इस 2 घंटे में क्या कर लेंगे इस पृथ्वी के ऊपर, 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में क्या करेंगे आप। वो आपको टाइम दे रहा है, क्योंकि वो आपके अनंत की कीमत जानता है। वो अनंत कितना अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया।
अगर वो आपको संभाले हुए उस जगह पर भी आपको माफ कर रहा है और आपके ऊपर अपनी करुणा बनाए हुए है, तो केवल एक ही रीजन है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप नाश हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उससे अलग हो जाएं। और वो आपके लिए केवल एक ही बात सोचता है, आप किस घड़ी पश्चाताप करें, मन फिराएं और लौट आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने पश्चाताप किया, मन फिराया, वह प्रभु के सामने लौट कर आया, प्रभु ने क्या किया? माफ किया। सो मैं नहीं कह रहा हूं कि हम कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। ये इतना इजी तो होगा कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया है तो हम फिर से वापस लौट कर आए। और ऐसा इस चीज को कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल एक जरिया बना लेते हैं। उनको अगर आजादी मिल गई है तो वचन क्या बताता है? यह आजादी तुम्हारे लिए पाप के लिए रास्ता ना बन जाए। उनके लिए यही हो जाता है, वो आजादी उनके लिए पाप के लिए रास्ता बन जाती है कि चलो करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर से पश्चाताप कर लेंगे, और फिर करते हैं और फिर पश्चाताप कर लेंगे, और फिर करते हैं, उसके बाद फिर पश्चाताप कर देंगे। अरे कब तक करते रहोगे? कब तक उन रास्तों का बदलते जाएंगे और कहेंगे फिर पश्चाताप करके हम लौट आते हैं? आपको क्या पता है कि जब आप उस रास्ते पर जा ही रहे थे तब ही आप छोड़ गए इस दुनिया को? समझ रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? योना ने क्या किया? उस डायरेक्शन को जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराए थे उससे भटक कर अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया और उसके अनुसार वह आगे बढ़ा और वह पड़ गए विपत्ति में। एक और चीज समझिए, जब अब नए नियम में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बोट में जा रहा था। उस बोट में जब प्रभु के चेले थे और उस बोट में बड़ा आंधी तूफान आया, प्रभु यीशु उस रात सो रहा था, बिल्कुल योना की तरह। प्रभु यीशु सो रहा था, उसके चेले, ओ प्रभु हमें बचाओ, हम नाश हुए जा रहे हैं। और प्रभु वहां पर आकर पता क्या बोलता है? प्रभु वहां पर उस आंधी और तूफान को डांटते हैं, सब कुछ शांत हो जाता है। और यहां पर योना के लिए क्या था? यहां पर योना ये नहीं कर सकता था आंधी तूफानों शांत हो जाओ। यहां पर केवल इसके लिए एक ही चीज थी, वह था पश्चाताप। जब परमेश्वर आपकी ताड़ना कर रहा हो तो केवल वहां पर आप उस बीमारी, उस तकलीफ, उस समस्या का खड़े होकर ये नहीं कहते हे बीमारी निकलो यीशु के नाम में, हे तूफानों शांत हो जाओ यीशु के नाम। अरे परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं, पश्चाताप करो, तुम लौट कर आओ मेरे पास। समझ रहे आप? लेकिन जब यही तूफान अब शैतान लेकर आ रहा हो, दुष्ट की ताकतें हमारे खिलाफ लेकर आ रही हो, अब वहां पर हमें खड़े होने की जरूरत नहीं है। बीमारियों, तकलीफों या फिर प्रभु के पास, सिर्फ प्रभु के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। क्या आप इस बात को मानते हैं? यीशु आप में रहता है। क्या आप जानते हैं इस बात को? वचन बताता है हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। क्या आपसे पाप हो गया तभी परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है? मैं कह रहा हूं हाँ। लोग लगे ओहो पाप कर रहा फिर भी परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा। हाँ, परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर से निकल जाए क्या हो जाएंगे आप? नो, मैं नहीं कह रहा हूं कि मर जाएंगे, पर इनसाइड आप ऐसा जीवन जिएंगे, मरुस्थल भूमि, सबसे भ्रष्ट जिंदगी हो जाएगी इस पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। वह हम में रहता है। अब हमें उन तूफानों के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अब हमें उसी अधिकार को लेना जो यीशु मसीह ने आपको दिया है, उन तूफानों, उन बीमारियों, उन तकलीफों, उन संकटों के ऊपर। अब वहां पर आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों चीजों को आप समझें। हालेलुया। आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? जब पिता आपकी ताड़ना कर रहा हो, आप प्रभु के सामने पश्चाताप करें, माफी मांगे और प्रभु के पास लौट कर आए। लेकिन जब शैतान आपको दबाने की कोशिश कर रहा हो, तब आप शैतान का सामना करें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में उस दिशा से जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराए थे भटक गए। बहुत सारे लोग भटक गए, लेकिन हमें भटकना है। हमें भटकना है। कितने लोग भटकना चाहते हैं? कितने लोग भटकना चाहते हैं? है कोई? हमें उसी दिशा में चलने के लिए हमें चलना है जिसमें परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने उनके लिए एक अच्छी डायरेक्शन दी थी। वो इस बगीचे के सारे वृक्षों के फल को खा सकते थे। एक वृक्ष था जिसके फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। उन लोगों ने क्या किया? जो परमेश्वर की डायरेक्शन थी, जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था, वहां पर जीवन का वृक्ष भी लगाया था परमेश्वर ने।
जब परमेश्वर ने कहा सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, इट मीन जीवन का वृक्ष भी था, वहां भी वो फल खा सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां पर अपने मन को ना लगाते हुए उस जगह पर अपना मन लगाया जो परमेश्वर ने कहा था कि ना करो, इस वृक्ष के फल को तुम ना खाओ। उन्होंने अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया, शैतान की बात को सुना और अपनी आंखों को देखा, वाह फल तो बहुत अच्छा है, खा लेते, बुद्धि देने वाला, समझदार बना देगा मैं। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की जो दिशा थी उनके लिए, उससे वे भटक गए। जब परमेश्वर ने साउल को राजा बनाया, साउल के लिए परमेश्वर ने नहीं ठहरा था कि वो केवल कुछ पलों के लिए राजा बने, कुछ सालों के लिए राजा बने। परमेश्वर उसके राज्य को सदा बनाए रखना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया? वह परमेश्वर की दिशा से भटक गया, परमेश्वर की दिशा से भटक गया। और जब वह परमेश्वर की दिशा से भटक गया, परमेश्वर ने कहा मैंने इसे राजा होने के लिए तुझे आना है। जानते हैं सिमसोन को? कैसा जीवन जीना, कितना सामर्थ्य व्यक्ति था, लेकिन जब वह परमेश्वर की दिशा से भटक गया, वह अन्य जाति स्त्री के चक्कर में पड़ गया और वह पाप में, बुराई में जीवन जीने लग गया और तमाम तरह बुरे कामों करने लगा। और उसके बाद क्या हुआ? जिसको वो समझता था कि वह स्त्री मुझसे प्रेम करती है, वही स्त्री उसकी सारी सामर्थ्य के अभिषेक के खत्म होने का कारण बन गई। हालेलुया। इस पृथ्वी के ऊपर जिस प्रेम को आप ढूंढ रहे हैं, वो केवल एक ही काम करेगा कि आपके अभिषेक को खत्म करे। और फिर बेस तक आपको लगे वो मैं वही हूं जो था उठने के बाद। नो, अब आप देखेंगे कि आपका अभिषेक जाता रहा। जो डायरेक्शन परमेश्वर ने आपके लिए दी है उसी में जिए, कोई और डायरेक्शन नहीं है, कोई और रास्ता नहीं दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। अब बहुत सामर्थ्य हो सकते हैं, बहुत बलवान हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपके अंदर हो सकती हैं, लेकिन जिस घड़ी अभिषेक गया, सारी चीजें व्यर्थ हैं। अभिषेक ऑयल है, तेल है, और तेल के बिना दीपक चाहे जितना खूबसूरत हो मैटर नहीं करता।